हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। भयानक तरीन हॉरर कॉन्जरिंग मूवी सीरीज का पार्ट 4 आ चुका है जिसका नाम है कॉन्जरिंग द कल्ट। इस मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक भयानक कल्ट को दिखाया गया है। इसमें काफी खतरनाक विचेस और कैनवन डीमंस को दिखाया गया है। तो हेडफोन्स लगा लें और एंड तक वीडियो को लाजमी देखना, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेविड नामे एक आदमी फेरी से अपने टाउन के घर जाता है और अपनी बेटी माशा को बुलाता है, पर काफी आवाजें लगाने पर भी माशा नहीं आती। तो डेविड खुद से उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और वो देखता है कि माशा ने अपनी कलाई की नस काट कर अपने बाथ टब में सुसाइड कर ली थी और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारने के निशान भी थे। और इससे घबरा कर डेविड की आंख खुल जाती है क्योंकि ये सिर्फ उसका नाइटमेयर था। नींद से उठते ही डेविड को अपने सामने माशा की स्पिरिट नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाता है। माशा को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके थे पर डेविड अभी भी उसकी मौत के सदमे से निकल नहीं सका और इसलिए उसने ग्रीफ रिलीफ ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो अपने किसी सदमे या ट्रॉमा से निकलने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं, यानी वो एक दूसरे का दुख बांटते हैं जिससे उनका दिल हल्का हो जाता है। ये लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अपने किसी करीबी को खोया हो जिसकी मौत से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हों। खैर डेविड इस हादसे के बारे में जाकर ग्रुप के लोगों को बताता है और सब लोग उसे कंसोल करते हैं और वो ये भी बताता है कि माशा की मौत के 1 महीने के बाद उसकी वाइफ मिशेल ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से डेविड अपने घर में वीजा बोर्ड लेकर भी आया था। वीजा बोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बिल्कुल ओइजा बोर्ड की तरह ही होता है। डेविड वीजा बोर्ड को घर पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे माशा की स्पिरिट हर जगह नजर आती है, लेकिन वो कभी भी उस बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सका। वहाँ डॉक्टर डेरिक उसे मूव ऑन करने का कहते हैं और उसे कंसोल करते हैं, पर डेविड के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था और इस ग्रुप में अजीब सी 4 लेडीज भी थी जो काफी सस्पिशियस थी। अब वो डेविड की बातें सुनकर अजीब से स्माइल करती हैं और डेविड जब अपने घर के लिए निकलता है तो वो लेडीज उसे रोक कर उसके पास आती हैं और वो डेविड को बताती हैं कि माशा की स्पिरिट उनको कुछ बताना चाहती है और अगर वो चाहे तो वो लेडीज उनकी हेल्प कर सकती हैं। और ये सुनकर डेविड शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी बेटी माशा का नाम तो किसी को बताया ही नहीं था, तो आखिर इन लेडीज को कैसे पता चला। तो वो लेडीज डेविड को अपने घर आने का इनवाइट करती हैं कि वो माशा की स्पिरिट से डेविड की बात करवा सकती हैं जिससे वो अपने गिल्ट को दूर कर सकेगा। लेकिन डेविड इन बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे इस सब पर यकीन नहीं आता और वो अपने घर की तरफ चल देता है जहाँ और वो उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन वो काम से घर आया था और घर पर मिशेल घर छोड़कर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसका मानना ये था कि डेविड को अपने काम के अलावा किसी की भी फिक्र नहीं थी, जिसकी वजह से उसने कभी मिशेल और माशा की जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए माशा ने भी तंग आकर सुसाइड कर ली और अब मिशेल घर छोड़कर जाना चाहती है। ये सब याद करके डेविड दुखी होकर अपनी फैमिली फोटो को देखता है और अचानक उसे घर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और फिर उसे अपनी रिंग फिंगर के अंदर पेन महसूस होने लगती है। खैर वो ऊपर से आने वाली आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर जाने लगता है जहाँ हमें डेविड के पीछे माशा की स्पिरिट नजर आती है और डेविड माशा की चीजें देखने लगता है जिसमें माशा का एक अंडरगारमेंट था और उसकी एक प्राइवेट डायरी भी थी जिसमें माशा ने एक रोती हुई लड़की की स्केच बनाई हुई थी और एक ग्रुप फोटो भी थी जिसमें 4 लड़कियां भी थी और साथ में माशा भी थी, पर इन लड़कियों की फोटो को स्क्रैच करके खराब कर दिया गया था, यानी उनके फेसेस नजर नहीं आ रहे थे और इनमें से डेविड किसी लड़की को भी नहीं जानता था। खैर डेविड वो डायरी लेकर नीचे आ जाता है जहाँ हमें माशा की स्पिरिट फिर से नजर आती है जो डेविड के आसपास ही घूम रही थी। डेविड माशा की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें उसने लिखा था कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है जिसके बारे में वो ना किसी को बता सकती है और ना ही कोई इसकी बात पर यकीन करेगा। और हम समझ पाते हैं कि शायद इसी डिप्रेशन की वजह से उसने खुद को खत्म करना ही बेहतर समझा होगा। खैर रात में सोते हुए डेविड को फिर से वही भयानक सपना आता है और नींद से वो उठ जाता है, पर माशा वही डायरी लेकर डेविड की तरफ आ रही थी, लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और अगले दिन डेविड अपने ऑफिस में भी माशा की डायरी पढ़ रहा था जिसमें उसे माशा की एक दोस्त का नंबर मिलता है जिसका नाम केसी था। तो डेविड उस लड़की को फोन करके उससे मिलने के लिए जाता है ताकि वो माशा के बारे में कुछ जान सके कि आखिर उसके दिल में क्या था। जहाँ केसी की बातों से हमें पता चलता है कि माशा किसी से भी ज्यादा बात वगैरह नहीं किया करती थी, वो किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, वो काफी खोई खोई सी रहा करती थी और वो किसी से बात करना चाहती थी पर नहीं कर पाती और वो केसी से कुछ कहना चाहती थी पर वो कह नहीं पाती। डेविड उसे माशा की डायरी से मिलने वाली फोटो भी दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वो इन लड़कियों के बारे में जानती है, जिस पर केसी मना कर देती है। पर नेक्स्ट डे वो उसी ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में जाकर उन लोगों से बातें करने लगता है। ग्रुप में जाता है तो वो उन लोगों से कहता है कि वो चाहता है कि एक दिन ऐसा हो कि जब वो नींद से उठे तो उसकी बेटी माशा उसके पास हो। वो काफी गिल्ट में था कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, जिसकी गिल्ट की वजह से उसे माशा के भयानक सपने अभी तक हॉन्ट करते हैं और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है
और आज भी वो 4 लेडीज इसी ग्रुप में आई हुई थी। और जब डेविड अपने घर जाने के लिए निकलता है तो वो लेडीज फिर से उसे सेम ऑफर करती हैं और ये भी कि अगर वो उनके घर पर नहीं आना चाहता तो वो डेविड के घर पर आने के लिए रेडी हैं ताकि वो डेविड की हेल्प कर सके। खैर वो लेडीज वापस जाने लगती हैं तो डेविड उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरे घर आने के लिए मेरा एड्रेस नहीं चाहिए होगा, जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि हमें पता है कि तुम कहाँ रहते हो, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर डेविड अपने घर जाने के बाद माशा के बारे में फिर से सोचने लगता है कि तभी वो लेडीज अचानक से उसके दरवाजे पर आ जाती हैं, जैसे वो कहीं जादू से एकदम से हाजिर हो गई हों, क्योंकि इनके आसपास काफी धुआं था। खैर घर के अंदर आने के बाद उन्हें अजीब सी वाइब्स आती हैं, जैसे इस घर में कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन डेविड को ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। इनमें से एक औरत माशा की डायरी देखकर उसे पढ़ने लगती है, पर डेविड उसे रोक लेता है। और तभी अचानक मिशेल भी किसी काम से वहाँ पर आ गई थी, जो उन चारों लेडीज को डेविड के साथ देखकर कुछ गलत समझकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन डेविड बाहर जाकर माशा को सारी बात बताता है कि उसने किस वजह से उन लेडीज को बुलाया है। अब मिशेल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। खैर वो डेविड को अपना ख्याल रखने का कहकर चली जाती है और डेविड वापस अंदर आ जाता है, जिस पर वो लेडीज उससे कहती हैं कि डेविड को उनके घर पर चलना होगा कि वो अपने घर से ही माशा की स्पिरिट से बात करवा सकती हैं। तो वो डेविड से माशा का कोई कपड़ा और वो डायरी लेकर उनके घर आने का कहती हैं। और जब वो उन लेडीज से उनका एड्रेस मांगता है तो वो एक शॉकिंग बात कहती हैं कि जब तुम हमारे घर पर आने के लिए रेडी हो जाओगे तो तुम खुद ब खुद वहाँ पर पहुँच जाओगे, यानी तुम सिर्फ मन में ख्याल करना और तुम वहाँ पहुँच जाओगे, जो कि काफी वियर्ड था। और इनके जाने के बाद डेविड काफी फ्रस्ट्रेटेड था, जिस वजह से उसने गुस्से में माशा की डायरी भी फाड़ दी, क्योंकि इसे माशा की आवाजें आ रही थी। खैर किसी तरह से वो सो जाता है, लेकिन उसे अपने सपने में माशा की स्पिरिट फिर से चिल्लाती हुई नजर आती है और फिर से डेविड के हाथ की उंगली में दर्द होने लगता है। और जब वो माशा के रूम में जाने लगता है तो माशा कपड़े बदल रही थी और अचानक वो डेविड के सामने आ जाती है, जिससे डर कर उसकी फिर से नींद खुल जाती है। यानी ये भी सिर्फ उसका सपना था, जिससे वो काफी परेशान था। तो जब अगले दिन डेविड अपने ऑफिस जाता है तो उसे ऑफिस के नीचे 3 रेड कलर के हुडेड ड्रेस वाले अजीब से लोग नजर आते हैं, जो शायद से किसी कल्ट का हिस्सा होंगे। अब वो लोग डेविड को ही घूरे जा रहे थे। तभी डेविड को केसी का फोन आता है और वो बताती है कि डेविड जब से उससे मिलकर गया है उसे डरावने सपने आ रहे हैं। और केसी उसे एक और बात बताती है जो अभी उसे याद आई है माशा के बारे में, कि वो एक सेल्फ हेल्प नामी ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो इन चीजों के बारे में खुलकर बात कर सके जिससे वो परेशान है। जिसके बाद वो कॉल काट देती है और वो देखती है कि उसके आसपास भी वही 3 हुडेड आदमी थे। इधर डेविड घर जाने के बाद फिर से माशा के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक टेबल पर पड़े हुए वीजा बोर्ड पर हम लाल रंग की रोशनी पड़ते हुए देखते हैं और अचानक वो 4 लेडीज में से एक उसके सामने आ जाती है, जिसके चेहरे पर एक वेल थी और माथे पर एक सिंबल था और उसके सर पर ताज था और वो पूरी नेकेड थी। वो डेविड को माशा की चीजें उठाने का कहती है। वो डेविड से वीजा बोर्ड के प्लेनशीट को उठाने का कहती है और डेविड के ऐसा करते ही वो बाकी 3 लेडीज की जगह पर पहुंच चुका था और वो तीनों लेडीज भी नेकेड थी, जिनके फेस पर सिर्फ एक वेल थी और सर पर ताज थे और उनके माथे पर भी एक सिंबल था, जिससे हम समझ पाते हैं कि या तो ये किसी कल्ट का हिस्सा है या फिर शायद से ये विचेस होंगी। और ये सब लेडीज एक रिचुअल करके माशा की स्पिरिट को इस दुनिया में लाने वाली थी। तो वो डेविड से माशा की डायरी और उसके अंडरगारमेंट्स ले लेती हैं और वो सब अपना रिचुअल शुरू कर देती हैं और वो एक कैनन डीमन को समन करती हैं और इंचेंटिंग से वो माशा की स्पिरिट को इस दुनिया में आने का कहती हैं। तभी इनको माशा की मौत के छोटे छोटे ग्लिम्स आने लगते हैं, जिससे उनके दिमाग में तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती हैं। और एक नहीं बल्कि चारों की चारों बेहोश हो गई थी। डेविड उन्हें उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती, तो डेविड माशा की बिलोंगिंग्स उठाकर जाने लगता है, लेकिन वो फटी हुई डायरी जिसमें माशा के फ्रेंड्स की फोटो भी थी, जिसमें 4 लड़कियां थी, लेकिन फोटो उठाकर वो देखता है तो इस फोटो में सब लड़कियों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। यानी जिस फोटो को हमने पहले स्क्रैच में देखा था उनके फेसेस नजर नहीं आ रहे थे, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और शॉकिंगली रिवील होता है कि वो 4 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि यही विचेस थी। यही 4 लेडीज थी जो अभी उसके सामने बेहोश पड़ी हैं। अब अचानक से डेविड वापस अपने घर आ जाता है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर डेविड मिशेल को बुला लेता है, क्योंकि उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच था या फिर शायद ये भी उसका कोई सपना है। और फिर वो ये सारी बात मिशेल को बताता है और ये वीजा बोर्ड के बारे में सुनकर वो काफी शॉक हो गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से माशा की मौत के सदमे से डेविड की मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। इसलिए वो डेविड को कंसोल करने की कोशिश करती है, पर डेविड इस दौरान उसके करीब आने लगता है, जिससे मिशेल उठकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो डेविड के साथ रहना नहीं चाहती थी।
इसके जाने के बाद डेविड फिर से सो जाता है और सपने में वो इस बार मिशेल और माशा दोनों को देखता है, जिसमें मिशेल किसी पुतले की तरह बैठी हुई हंस रही थी। लेकिन माशा अचानक उसके कान में कुछ कहती है, जिससे मिशेल को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन माशा अचानक उसके कान में कुछ कहती है, जिससे मिशेल को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बाद डेविड को एक और सपना आता है, जिसमें उसके हाथ की रिंग फिंगर में एक धागा बंधा हुआ था और शायद इसी वजह से उसकी उंगली में दर्द रहा करता था। इस धागे का दूसरा सिरा शायद से माशा के रूम के अंदर से आ रहा था। तो डेविड उसको फॉलो करने लगता है, जहाँ माशा अपने बाथ टब में उसी हालत में मरी हुई पड़ी थी और वो इसी हालत में डेविड को उसकी डायरी वापस लाने का कहती है। पर डेविड कुछ भी समझ नहीं पाता, जिससे माशा डेविड पर जोर से चिल्लाती है, जिससे डेविड की डर से आंख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसके घर के बाहर वही लाल ड्रेस पहने हुडेड 3 लोग खड़े हुए थे, जो पक्का किसी कल्ट का हिस्सा होंगे। खैर अगले दिन डेविड अपने ऑफिस की लाइट बंद करके बैठा हुआ था और काफी परेशान था। तभी उसका बॉस अंदर आकर बताने लगता है कि बाहर कोई 4 लेडीज आई थी जो डेविड के बारे में पूछ रही, लेकिन डेविड की केबिन की लाइट बंद थी, जिस वजह से उसे लगा कि शायद आज डेविड ऑफिस नहीं आया होगा और इसने उन लेडीज को वापस भिजवा दिया। डेविड समझ जाता है कि वो वही लेडीज थी जो रिचुअल कर रही, तो डेविड भागकर उनके पीछे जाता है, पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो कुछ सोचकर वापस ग्रीफ रिलीफ ग्रुप के अड्डे पर जाता है, एक बेसमेंट में, और ये बेसमेंट इसी बिल्डिंग में था। वहाँ जाकर वो उसी रिचुअल को फॉलो करता है जो वो लेडीज कर रही थी, जिससे उसके दिमाग में भी सेम टू सेम तेज दर्द होने लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है उन लेडीज की तरह। जिसके बाद उसे बाहर से माशा की आवाज आने लगती है, यानी इस टाइम डेविड अपनी सेंसेस में नहीं था, लेकिन उसे माशा की आवाज आ रही थी और डेविड यही चाहता था कि एक दिन जब वो उठे तो उसके सामने माशा हो। और इस बार बाहर जाने पर उसे माशा मिल जाती है, जो कहती है कि वो आसमान से गिरी है और चलकर यहाँ तक आ गई है, जिस पर डेविड बिना सोचे समझे उसे अंदर ले आता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि यह माशा नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट होगी, जिसे डेविड बेहोशी में देख रहा है। लेकिन हकीकत क्या है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। खैर माशा यहाँ पर अंदर आ जाती है, पर उसकी याददाश्त नहीं थी, यानी उसे अपने पास्ट में होने वाली कोई भी चीजें अपने बारे में याद ही नहीं थी और इसकी हालत काफी ज्यादा गंदी थी। तो डेविड उसे बेसमेंट के बाथरूम में ही नहाने का कहता है और सबसे अजीब बात ये थी कि डेविड उसे नहाते हुए देख रहा था और वो डेविड के सामने ही कपड़े चेंज कर रही थी। तो डेविड माशा को मिशेल के घर पर छोड़ने का कहता है, जिस पर माशा चुप सी हो जाती है और बेसमेंट के बाहर हम उन्हीं 3 हुडेड कल्ट के लोगों को देख पाते हैं, जो शायद से या तो डेविड पर नजर रखे हुए थे या फिर उसको फॉलो कर रहे थे, या फिर शायद से वो किसी मौके के इंतजार में थे। इधर डेविड माशा को कुछ खिलाने के लिए ढूंढने लगता है और ब्रेड जैम से सैंडविच बनाकर उसे देने लगता है और वो माशा से कुछ अजीब सी बातें करने लगता है। वो कहता है कि जब उन्हें लगा कि माशा मर गई है तो उसने माशा के अंडरगारमेंट्स को छुआ था। ये सुनकर माशा को ठीक नहीं लगता और वो बार बार मिशेल के बारे में पूछने लगती है। तो डेविड मिशेल को कॉल करके वहाँ पर आने का कहता है और ये भी कि माशा फिर से जिंदा हो गई है और मिशेल को इस बात पर यकीन नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। और अचानक वो फोन पर डिमोनिक आवाज में हंसने लगती है और बाहर से वो हुडेड कल्ट के लोग भी अंदर की तरफ आने लगते हैं। इधर डेविड जब माशा के पास जाता है तो माशा पूछती है कि क्या वो एक अच्छी बेटी थी या फिर वो एक नॉटी लिटिल गर्ल थी, जिस पर डेविड उसे हाँ बोलता है और माशा पूछती है कि क्या उनके बीच का रिश्ता अच्छा था और क्या वो एक अच्छा बाप था। और डेविड इस बात को सुनकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ बोल देता है, जिस पर माशा बोलती है कि अगर वो सच में एक अच्छा बाप था और उसका ख्याल किया करता था तो फिर माशा ने खुद को क्यों मारा था, जिस पर वो कोई भी सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाता और वो माशा को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। पर माशा अजीब सी टोन में बातें करने लगती है। वो बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और डेविड शुरू से जैसा लग रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में डेविड माशा को सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था, जिसकी वजह से माशा बहुत दुखी रहा करती थी। जी हाँ, यानी यहाँ पर डेविड ही था जो अपनी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था और ये बात वो किसी को भी बता नहीं पाती कि उसका अपना बाप ही उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है। लेकिन डेविड इस बात से मुकरने लगता है, पर सच्चाई यही थी जिसके बारे में शुरू से ही हमें इंडिकेशंस दिए गए थे, जैसे कि माशा के कपड़ों से डेविड ने सिर्फ माशा के अंडरगारमेंट्स को ही अपने पास रखा हुआ था और थोड़ी देर पहले जब माशा कपड़े बदल रही थी तो डेविड उसे देख रहा था और कोई भी अच्छा बाप ये सब कुछ नहीं करता। माशा ने किसी को भी बताने की कोशिश की थी पर बता नहीं पाई कि शायद इसमें उसी की बेइज्जती होगी। और डेविड ने जब सपने में माशा और मिशेल को देखा था और माशा ने मिशेल को कुछ बताया था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगी। तो शायद से
माशा ने यही बात बताई होगी कि उसके पापा उसे असॉल्ट करते हैं और शायद से मिशेल ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा, जिसकी वजह से मजबूरी में माशा को अपनी जान देनी पड़ी। खैर यहाँ प्रेजेंट टाइम में डेविड उसकी ये बातें सुनना नहीं चाहता और वो उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, पर बाहर वही लाल हुडेड कल्ट के लोग खड़े हुए थे, जिसे देखकर डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता और माशा डेविड से हाथ छुड़ाकर उसे अपने साथ एक गेम खेलने का कहती है और वो भागकर बिल्डिंग में चली जाती है और चिल्लाकर डेविड को उसे ढूंढने का कहती है। डेविड भी उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगता है, पर अचानक पीछे से माशा डेविड के सर पर एक शीशे की बोतल से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। अब डेविड बाहर इन लाल हुडेड कल्ट के लोगों के पास आता है और गुस्से में वो एक शख्स का हुड उतार देता है और इसकी शक्ल देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शख्स इंसान नहीं बल्कि खतरनाक मॉन्स्टर फॉर्म में डीमंस थे, जिससे डर कर डेविड वापस बिल्डिंग के अंदर भागता है और अभी भी माशा उसे आवाजें देकर उसे ढूंढने का कह रही थी, लेकिन जब डेविड का रिस्पॉन्स नहीं आता तो माशा खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है और अब की बार उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, जिससे वो डेविड को मारने ही वाली थी ताकि वो अपना बदला ले सके कि उसके बाप ने उस पर असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। तो वो डेविड पर हमला करके उसके पेट पर एक बड़ा सा कट लगा देती है और डेविड माशा के मुंह पर लात से मारकर बाथरूम में छुप जाता है। माशा उसे ढूंढ रही थी, पर जब डेविड को कोई आवाजें नहीं आती तो उसे लगता है कि शायद से माशा बाहर चली गई होगी। तो डेविड बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन माशा वहीं छुपी हुई थी और वो फिर से डेविड पर हमला कर देती है। डेविड भी माशा के मुंह पर मुक्का मारकर उसे गिरा देता है और वो रोने लगती है और रोते हुए वो कुछ बातें करने लगती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो माशा है ही नहीं, कि वो कोई और है माशा के रूप में, जिसे माशा ने डेविड से बदला लेने के लिए भेजा है। और अचानक से माशा एक डिमोनिक रूप में आकर अपने डिमोनिक दांतों से डेविड की गर्दन पर काट देती है और डेविड माशा वाला चाकू उठाकर माशा को ही उससे स्टैब कर देता है, जिससे वो बेजान होकर गिर पड़ी थी और डेविड वहाँ से जाने लगता है। पर अचानक वहाँ वो लाल हुडेड कल्ट के लोग और वो 4 लेडीज भी आ जाती हैं, जिन्होंने लाल ड्रेसेस पहने हुए थे और उनके स्माइल से हम समझ पाते हैं कि माशा ने इनको सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो डेविड के पास जाकर बार बार उसकी हेल्प करने के लिए माशा की स्पिरिट को बुलाने का कह रही थी, ताकि माशा की मौत का बदला ले सकें। तो शायद जब पहली बार डेविड ने वीजा बोर्ड वाला रिचुअल किया था, यानी जब वो गायब होकर उन विचेस की जगह पर पहुंच गया था, तो शायद उसके बाद से ही वो ट्रांस स्टेट में आ गया था, जहाँ उसके स्पिरिट के साथ ये सब कुछ हो रहा था। यानी ना तो अभी वो हेल में है और ना ही स्पिरिट वर्ल्ड में, यानी वो बेहोश है और इसकी स्पिरिट ट्रैप हो चुकी है माशा की दुनिया में। और ये 4 लेडीज पक्का विचेस थी जो कैनन डीमन की पूजा किया करती थी। अब ये चारों डेविड को जमीन पर लिटा देती हैं और एक लेडी नेकेड होकर डेविड के पास आती है और वो अपने दांतों से डेविड के पेट पर काट कर एक बहुत बड़ा सा होल कर देती है, जिससे कुछ बाहर आने लगता है, लेकिन असल में वो माशा खुद थी। यानी अब माशा की स्पिरिट ने डेविड को पोजेस कर लिया था और अब असल दुनिया में माशा डेविड के अंदर रहेगी। और ये विचेस की खासियत होती है कि वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकती हैं और वो नेकेड लेडी माशा को अपने जैसा एक ताज पहनाकर उसके माथे पर अपने जैसा ही सिंबल बना देती है, जिसका क्लियरली मीनिंग ये था कि अब माशा डेविड के अंदर रिबोर्न हो चुकी है। और माशा सिर्फ एक ही बात कहती है, आई फेल फ्रॉम द स्काई, मतलब कि मैं आसमान से नीचे गिरी हूँ, जिसका मतलब ये है कि अब वो कैनन डीमन की हेल्प से वापस जिंदा होकर अब एक विच बन चुकी है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉन्जरिंग द कल्ट मूवी की कहानी, जिसमें 4 जो लेडीज थी ना, वो असल में विचेस थी जो कैनन डीमन की पूजा किया करती थी और अपने काम करवाया करती थी, लेकिन वो आम इंसानों की तरह ही बाकी लोगों में घुल मिलकर रहा करती थी। तो जिसके चलते वो माशा की दोस्त बन गई और माशा ने जब अपने बाप के बारे में बताया तो इससे पहले कि वो माशा की कुछ हेल्प कर पाती, इससे पहले ही उसके पापा यानी डेविड ने उसके साथ मारपीट की असॉल्ट के दौरान, जिसके बाद माशा ने अपनी जिंदगी से हार कर अपने हाथों की नस काट कर अपनी जान ले ली। और जब उसके विचेस फ्रेंड्स को इस बारे में पता चला तब तक माशा मर चुकी थी, जिस पर विचेस बहुत दुखी थी। और जब डेविड ने ग्रीफ रिलीफ ग्रुप को ज्वाइन किया था तो विचेस भी उसके साथ ज्वाइन कर लेती हैं। वो वहाँ पर डेविड से आम इंसान की तरह मिलकर उसकी हेल्प का नाटक करने लगती हैं और इनके ये अजीब सी हंसी का मकसद यही हुआ करता था कि वो खुश हैं कि डेविड को माशा की स्पिरिट सपने में और रियल लाइफ में भी हॉन्ट कर रही है। पर वो डायरेक्टली डेविड को सजा देना नहीं चाहती, बल्कि वो माशा के हाथों उसे मरवा कर माशा को डेविड की बॉडी में जिंदा कर देती हैं। और शायद से माशा ने अपनी मॉम को भी अपने डैड की हरकतों के बारे में बताया
आया होगा, शायद सामने से या फिर शायद फोन पर मरने से पहले, जिसकी वजह से वो भी डेविड को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि एक सीन में हमने देखा था कि डेविड सपने में देख रहा था कि माशा ने मिशेल के कान में कुछ कहा, जिससे गुस्सा होकर मिशेल चिल्लाने लगी और शायद से उसने उस पर यकीन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉन्जरिंग द कल्ट मूवी की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको स्टोरी सारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैंने अभी हाल ही में नुक्टुर्नो, सैलेम विच और टॉक टू मी मूवी जैसी बेहतरीन डिमोनिक मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर वो भी देख लेना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक और न्यू हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।